Hello everyone. In today's topic, I am going to start the chapter of class 9th biology, chapter number 5, the fundamental unit of life. So before dealing with this chapter, I want to let you know some terms which is very important that needs we should know. Okay. Now the first topic, that is your cytology. First I want to discuss that what is actually the cytology mean. इसके बाद हम उस चैप्टर की स्टडी करेंगे. होता क्या था, मतलब मेरे साथ भी हुआ था. व्हेन आई वाज स्टडिंग इन क्लास 9, तो मुझे कभी क्लियर ही नहीं हो पाया कि कहाँ पे ये सेल होती है, कैसे हम देख सकते हैं सेल को, कैसे हम पता लगा सकते हैं कि सेल में ये चीज़ें हैं. बस हम पढ़ते थे, रटते थे, उसी से नंबर आते थे. बट आज के टाइम में कॉन्सेप्ट क्लियरेंस बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू क्रैक एनी टाइप ऑफ एग्जामिनेशन. सो आई एम हियर to help you in this part. First, I want to let you know that what is cytology. Cytology means study of cell organelles. ठीक है, तो उसकी हम स्टडी करते हैं. मतलब आप अभी समझिए, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी. गॉट इट. नाउ अब पहली बार ये सेल देखा किसने था, डिस्कवर किसने किया था. सो फर्स्ट टाइम द सेल वाज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक in year 1665. So this year is very important because it is NCERT data. तो ये रॉबर्ट हुक ने पहली बार जो सेल ऑब्जर्व किया था, that was the cell and it was discovered by Robert Hooke in year 1665. But रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर किया था ना, वो डेड सेल था. कैसा सेल था? डेड सेल. गॉट इट. उसके बाद आफ्टर 9 or 10 years later, scientist Leeuwenhoek, you can easily see Leeuwenhoek ने सेल को डिस्कवर किया और ये जो सेल था वो कैसा था? लिविंग सेल. मीन्स द फ्री लिविंग सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय Leeuwenhoek इन ईयर 1674. ओके. आफ्टर दैट रॉबर्ट ब्राउन ही ऑब्जर्व न्यूक्लियस और ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस. मतलब कहने का ये है कि सेल में आपको ये सेल किसने ऑब्जर्व करी थी, ये एक ऐसे समझते हैं. सेल इज ऑब्जर्व बाय फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक इन ईयर 1665. आफ्टर दैट दिस फ्री लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय Leeuwenhoek in year 1674. After that, Robert Brown discovered nucleus that is present inside the cell, and this nucleus is discovered by Robert Brown. अब हम इस टॉपिक में देखेंगे कि हम जो बार बार सेल की बात करते हैं, फर्स्टली हमारे बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स हैं बिकॉज वी आर ऑल मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म. सो सेल में बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं. फर्स्ट, वी आर हैविंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेकेंड, वी आर हैविंग द सेंटर ऑफ द सेल दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का जो पूरा स्पेस है दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म मीन साइटो मीन्स cell and plasma means fluid. So the fluid filled inside the cell is called what? Cytoplasm. तो ये 3 चीजें आपके हर सेल में होंगी ही होंगी. अब ये साइटोप्लाज्म के अंदर आपको डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स देखने को मिलेंगे. अब क्या होते हैं सेल ऑर्गेनल्स? सो लेट्स टॉक अबाउट आवरसेल्फ. जैसे हम हैं तो हमारी बॉडी को सस्टेन करने के लिए, हमें चलने के लिए, खाने के लिए और बोलने के लिए वी आर हैविंग डिफरेंट ऑर्गन्स इन आवर बॉडी. राइट. लाइक बोलने के लिए आपके पास टंग है, ठीक है. खाने के लिए भी टंग है, टूथ है, यू आर हैविंग टीथ ऑल्सो. चलने के लिए यू आर हैविंग हैंड एंड लेग्स, मतलब होल्ड करने के लिए यू आर हैविंग लेग्स. सो दीज आर वॉट. अगर आपकी बॉडी से ये सब चीज़ें हटा दी जाए तो इट इज़ पॉसिबल टू सर्वाइव? नो. सो सेम उसी तरीके से अगर सेल को फंक्शनिंग रहना है, इसके अंदर भी कुछ ऑर्गन्स होते हैं. सेल के साइटोप्लाज्म में कुछ ऑर्गन्स होते हैं. And that organs is known as organelles, and just because of these organelles the cell is found to be functional. So the structure which is present inside the cytoplasm of the cell, that is called cell organelles, and these structures are totally dedicated for the particular type of function in our body. Now going in more detail about the cell, first we should know कुछ concept हमें जानना चाहिए कि कौन सी स्मॉलेस्ट सेल हमारी बॉडी पे है और अर्थ पे है, कौन सी लार्जेस्ट सेल हमारी बॉडी में है और कौन सी अर्थ पे है. ठीक है. सो स्मॉलेस्ट सेल इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में जो स्मॉलेस्ट सेल है दैट इज स्पर्म सेल एंड आरबीसी. ये दोनों सबसे छोटी सेल है हमारी बॉडी की. स्पर्म सेल 4 माइक्रोमीटर एंड आरबीसी 4 to 5 माइक्रोमीटर. मतलब दोनों में बहुत डिफरेंस नहीं है, दोनों ही छोटी सेल कंसिडर की जाती है बॉडी की.
नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट सेल ऑन दिस अर्थ, और हमारे अर्थ पे सबसे छोटी सेल कौन सी है? दैट इज योर माइकोप्लाज्मा, दैट इज योर बैक्टीरिया. सो ये आपको कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहना चाहिए कि क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है. इफ क्वेश्चन इज आस्किंग स्मॉलेस्ट सेल इन योर बॉडी, देन आंसर विल बी sperm or RBC. If the question is at smallest cell on this earth, then answer will be mycoplasma. Now the largest cell in our body is egg cell, and largest cell on this earth is ostrich egg. Now I think this concept is now crystal clear with you all. Smallest cell in our body, that is sperm and RBC, and the smallest cell on this earth, that is your bacterial cell, that is mycoplasma. In the same way, largest cell in your body, in our body, egg cell, and ovum you can say, and the largest cell on this earth, that is your ostrich egg. After this point, now we will start the topic that is the fundamental unit of life.